हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं Django के टू डू ऐप के बारे में। पार्ट 2 में स्वागत है। और आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करेंगे। तो पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा www.python.org पे, और यहाँ डाउनलोड्स में जाना होगा। डाउनलोड्स में जाके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे है पाइथन 3.9, और यहाँ से ये क्लिक करने से ये आ जाएगा हमारा इंस्टॉलर। तो इसको अभी कैंसिल करते हैं क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को जाना है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने। code.visualstudio.com पे जाके हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए तो मिल गया है, और अगर कोई और डाउनलोड करना हो तो यहाँ से किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई मैक ओएस पे है तो वो यहाँ से कर सकता है, लिनक्स पे है तो यहाँ से कर सकता है। मेरा VS कोड भी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरे को कुछ करना नहीं है। अब हम लोग को एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो सेव्ड रहेगी। तो ये है एक फ़ोल्डर मेरे कंप्यूटर के अंदर, और ये एकदम खाली फ़ोल्डर है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट रहेगी, यहाँ पे मेरे वेबसाइट का सब कुछ रहेगा। तो अब अगर सब लोग VS कोड इंस्टॉल कर लिए हैं तो ऐसे राइट क्लिक करें यहाँ पे, और राइट क्लिक के ऑप्शन में एक आएगा ओपन विथ कोड बोल के, और ऐसे क्लिक कर दें और ये खुल जाएगा। ठीक है। और अगर किसी का ये वाला यहाँ पे ओपन विथ कोड नहीं आ रहा है तो वो विंडोज़ की +R दबाए, तो यहाँ पे एक रन वाला आ जाएगा, और इस रन में हम लोग को CMD लिखना पड़ेगा। और CMD लिख के लिखना होगा कोड स्पेस फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब है? VS कोड खोल दो, कौन सी जगह पे? डॉट का मतलब है कि इसी लोकेशन पे। अभी हम लोग कहाँ हैं? इस सी यूजर्स आदर्स में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को नहीं खोलना है, तो ऐसे राइट क्लिक करके विंडोज़ पावर शेल खोल लेते हैं। तो यहाँ पे खुल रहा है। ऐसे शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन पावर शेल विंडो हियर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये ऐसे राइट क्लिक करने से नहीं आएगा, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करने से तब आएगा। अब हम लोग खोल लिए हैं यहाँ पे अपना टर्मिनल। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है। तो कोड VS कोड खोल दो। किस जगह खोल दो? यहाँ पे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप के अंदर है हम लोग। देखो यहाँ पे ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप। तो ये वाला फोल्डर खुल जाएगा VS कोड में। एंटर दबा दे। ये हमारा VS कोड यहाँ पे खुल गया है। और अब अगर चाहे तो टर्मिनल बंद कर सकते हैं। और अगर कोई VS कोड नहीं यूज़ कर रहा है क्योंकि उसके में इंस्टॉल नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल टर्मिनल को यूज़ कर सकता है। अब अगर सब लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरे को लग रहा है कर ही रहे होंगे, तो यहाँ ऊपर आना होगा। यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और ये हमारा टर्मिनल खुल गया। हम लोग अपने फोल्डर के अंदर हैं। कौन से फोल्डर के? ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप। ठीक है। यही वाला मेरा फोल्डर है जहाँ पे मेरी वेबसाइट स्टोर्ड है। और अब हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा पिप इंस्टॉल Django। ठीक है। क्योंकि ये Django बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ नहीं आता है, हम लोग को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल Django करके एंटर दबा दें। अभी अपने आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा, लेकिन मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सारे डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करेगा, लेकिन अभी मेरे में सब कुछ इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मेरे को नहीं बोलेगा। अब अगर किसी के में Django का पुराना वर्जन है तो वो क्या करे? तो वो यहाँ पे लिखे। अच्छा, पहले मेरे को ये क्लियर कर देना चाहिए, तो क्लियर करने के लिए लिखना पड़ेगा क्लियर। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे वो लिखे, क्लियर नहीं, पिप इंस्टॉल Django। अच्छा, ये एरो कीज़ को ऊपर नीचे करने से यहाँ पे कमांड हम लोग साइकिल कर सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल Django डैश डैश अपग्रेड, इससे हमारा अपडेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्टिंग टू यूज़र इंस्टॉलेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो ये अब नया अपडेट हो रहा है। मेरे को पता नहीं था कि मेरा वाला आउटडेटेड हो गया, नहीं तो पहले ही इंस्टॉल कर लेते। तो कोई बात नहीं, हो जाने देते हैं इसको इंस्टॉल।
हो गया, Django नया वाला डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसको फिर से क्लियर कर देते हैं ताकि, अच्छा अभी कुछ हो ही रहा है तभी ऐसा हो रहा है। हो गया अभी क्लियर। अब जब हमारा सब कुछ हो गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Django इंस्टॉल हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया, अब हम लोग अपनी वेबसाइट लिखना चालू कर देंगे। तो हम लोग Django को बोलते हैं पहले Django, और Django का स्पेलिंग होता है DJANGO, Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस टू डू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं Django एडमिन तुम एक तो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एंटर दबा देते हैं तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि एक फोल्डर बन गया है टू डू नाम का, और उसके अंदर इसके अंदर एक और फोल्डर है टू डू नाम का, और एक manage.py है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अगर देखें तो ये टू डू, इसके अंदर और एक टू डू, फिर manage.py। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरा जो भी फाइल्स है वो सारा इसी के अंदर हो, एक नया फोल्डर ना बने। तो मेरे को पहले ये डिलीट करना है सारा। अब यहाँ पे लिखते हैं Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट टू डू, और एक ठो स्पेस दे के डॉट। तो इससे क्या होगा, हम लोग बोल रहे हैं Django एडमिन एक ठो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, और इस प्रोजेक्ट का नाम है टू डू, और कौन सी जगह पे स्टार्ट करना, डॉट, यानी कि करंट डायरेक्टरी जहां हम लोग हैं, यानी कि ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप, इस जगह पे एक नया डायरेक्टरी बना दो मेरे वेबसाइट के लिए। इस डायरेक्टरी पे मेरा प्रोजेक्ट तुम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एंटर दबाएं और ये हो गया। यहाँ पे अब है हमारा manage.py और एक टू डू नाम का फोल्डर। तो ये manage.py हो गया। अच्छा, इसको खोलते नहीं है अभी। ये टू डू हो गया, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले अपना काम करना चालू करते हैं। तो हम लोग को ये मेक श्योर करना होगा कि हम लोग उसी डायरेक्टरी में है जहाँ पे manage.py सेव्ड है। तो हमारा manage.py कहाँ पे सेव्ड है, ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप। और हम लोग अभी कहाँ हैं, ई कोडिंग Django वेबसाइट्स Django टू डू ऐप, हम लोग सही जगह पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। इसका क्या मतलब हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं पाइथन manage.py सर्वर को रन कर दो। तो हम लोग बोल रहे हैं पाइथन को कि manage.py की मदद से सर्वर को रन कर दो। तो हम लोग अभी इसी फोल्डर में हैं, इसलिए हम लोग को और कुछ नहीं करना होगा, बस एंटर दबा देना होगा, और यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, और क्विट द सर्वर विथ कंट्रोल ब्रेक। अब अगर हम लोग इस वाले लिंक पे जाएं तो राइट क्लिक करके नहीं, इसको ऐसे सिलेक्ट करें और कॉपी करें और अपने ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट कर दें। तो ये कौन सा लिंक है हमारा, ये है लोकल होस्ट पोर्ट 8000। एंटर करें तो यहाँ पे हमारा ये Django का एक तो सुंदर सा होम पेज आ गया है। ये बोल रहा है द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हो गया हमारा वेबसाइट, मतलब हम लोग की वेबसाइट लॉन्च हो गई है, स्टार्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर किसी को ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी को ये वाला पेज नहीं दिखा रहा है, तो वो फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट करे, ये आ जाएगा। मेरे को भी पहली बार बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये वाला स्क्रीन लाने में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर नहीं आ रहा है, कोई ना कोई स्टेप छूट गया होगा, तो फिर से सारे स्टेप्स को रिपीट करने से ही आ जाएगा। तो अब जिन लोग का आ गया है उनके लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे फोल्डर्स को एक्सपैंड करके देख सकते हैं। तो ये टू डू के अंदर ये एक और फोल्डर है पाईकैश नाम का, और है एक इनिट ASGI सेटिंग्स URLs WSGI। ठीक है, और ये सारी पाइथन फाइल्स है, .py है इनके लास्ट में इसलिए, और ये एक db.sqlite3 है, ये डेटाबेस है हमारा, और ये manage.py है। इस फोल्डर के टू डू नाम के फोल्डर के अंदर है ये वाली सारी फाइल्स। ओह, मेरे को ये मूव नहीं करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारा जब सर्वर स्टार्ट हो गया है और सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो हम लोग Ctrl+C से अपने सर्वर को बंद कर सकते हैं। और अब जब हमारा सर्वर बंद हो गया तो हम लोग अपना एक ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऐप क्या होता है,
बेसिकली एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ सकते हैं, और हर एक ऐप हर ऐप दूसरे ऐप से इंटरैक्ट कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो हम लोग के प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही ऐप बहुत है, काफ़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, Django एडमिन स्टार्ट स्टार्ट ऐप और टास्क। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, Django एडमिन एक ठो ऐप बना दो यार, एक ठो ऐप स्टार्ट कर दो ना मेरे लिए टास्क नाम की। तो वो क्या करेगा कि Django एडमिन जाएगा और टास्क नाम की ऐप बना देगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएं तो यहाँ पे एक ठो नया फोल्डर बन जाएगा टास्क नाम का। तो अभी हमारे पास ये है प्रोजेक्ट का फोल्डर टू डू नाम का, और ये टास्क नाम का हमारे पास फोल्डर है, और ये ऐप है, टास्क एक ऐप है और टू डू एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी यूआरएल राउटिंग करेंगे, यूआरएल्स को पॉइंट कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि यूआरएल राउटिंग होता क्या है। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है www.facebook.com/user/john। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये यूआरएल है तो ये फेसबुक का यूआरएल है, देख के ही पता चल रहा है। तो ये जाएगा फेसबुक के सर्वर में। तो वो सर्वर क्या देखेगा कि ये .com के बाद एक स्लैश है और उसके बाद क्या है, यूज़र है। अच्छा, यूज़र है, मतलब कि यूज़र नाम की ऐप के पास भेज देना है। अब यूज़र वाली ऐप के पास भेजने के बाद वो क्या देखेगा कि अच्छा यहाँ पे इस स्लैश के बाद क्या है, जॉन है, तो मेरे को जॉन का सारा डिटेल्स दिखाना है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक पाथ है एडमिन, मतलब कि हमारा क्या है यहाँ पे वेब एड्रेस 127.0.0.1 पोर्ट 8000, ये है हमारा वेब एड्रेस, यूआरएल ये है हमारा। अब इसके बाद अगर कोई एडमिन लिख देता है तो वो कहाँ जाएगा, इस वाली जगह पे जाएगा, यानी कि admin.site.urls पे चला जाएगा। हम लोग एक अपना पाथ बना के देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या करना हो, इसको भेज देना टास्क वाली ऐप में। तो टास्क वाली ऐप में भेजने के लिए हम लोग को एक इंपोर्ट करना होगा इंक्लूड नाम का। ठीक है, तो Django.url से ही इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉम Django.urls import path कॉमा इंक्लूड। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड और ब्रैकेट में कोट लगा देंगे, सिंगल कोट हो डबल कोट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक कोट लगा देना है और लिख देना है task.urls। ठीक है, और इसको सेव कर देना है, तभी ये काम करेगा। तो ये हमारा सेव हो गया। अब टास्क वाली ऐप में देखें हम लोग, यहाँ पे कोई url नहीं है, urls.py नाम की फाइल नहीं है। तो हम लोग को एक नई फाइल बनानी होगी, न्यू फाइल urls.py बन गई हमारी urls.py। ये हमारी जो फाइल है इसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे को ये एडमिन वाला कॉपी नहीं करना है, मेरे को बस ये वाला करना है कॉपी, और ये पेस्ट, और ये यूआरएल पैटर्न्स कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट, और मेरे को ये दोनों कमेंट हटा देना है यहाँ से। अब इसको सेव कर देते हैं, और ये है हमारा नया वाला यूआरएल फाइल। तो यहाँ से मेरे को इंक्लूड हटा देना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंक्लूड का कोई काम नहीं है, ये वाला पाथ हटा देना है। और यहाँ पे ये अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, views.index। ठीक है, यहाँ पे हम लोग views.index लिख दे रहे हैं, अभी बस यहाँ पे लिख दो, अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं कि क्या होगा। तो अब हमारा जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा तो वो देखेगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो व्यूज़ के इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर देगा। मेरे को उम्मीद है कि सबको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, अगर थोड़ा बहुत भी आता होगा तो बहुत आसानी से ये सीख जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक व्यूज़ नाम की फाइल है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और अपने पेजेस को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक तो फंक्शन बना देते हैं डेफ इंडेक्स, और ये फंक्शन क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, REQUEST रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और इंपोर्ट करना है HTTP रेस्पॉन्स। ठीक है,
तो VS कोड बहुत सारा चीज़ पहले ही सजेस्ट कर देता है, तो मेरे को ये सजेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे urls.py के अंदर हम लोग लिखे हैं ना views.index। देखो पहले ये लाइन आ रहा था, अभी देखो अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे अब भी आ रहा है क्योंकि हम लोग को अपना व्यूज़ इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ नहीं व्यूज़। ठीक है, अब हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं, अब सेव करेंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग URLs के अंदर पहले अपनी व्यूज़ फाइल को इंपोर्ट किए। फ्रॉम डॉट का मतलब करेंट फोल्डर, तो फ्रॉम करेंट फोल्डर इंपोर्ट व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिए। अब अगर देखेगा कि उस स्लैश के बाद कुछ नहीं है तो views.index ये कॉल कर देगा इस फंक्शन को, और ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, HTTP रेस्पॉन्स हम लोग को रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग जाके देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे सर्वर नहीं स्टार्ट किया हुआ है, तो सर्वर रन सर्वर हो गया स्टार्ट। अब अगर हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, दिखा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये था मेरा होम पेज। इसी तरह से हम लोग चाहें तो और भी अपना URLs बना सकते हैं। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, हम लोग को एक होम पेज चाहिए जिससे हम लोग अपना टास्क बनाएंगे, एक एडिट पेज चाहिए, एक डिलीट पेज चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हम लोग का जो टू डू है वो देखेगा कि अगर कुछ नहीं है तो भेज देगा इंडेक्स के पास, इंडेक्स नहीं, टास्क के पास। ठीक है, और जब टास्क के पास भेज देगा तो वो देखेगा कि अगर कुछ नहीं है तो views.index के पास भेज दिया। अब यहाँ पे आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग एक एडिट पेज के लिए बनाइए और एक डिलीट पेज के लिए बनाइए। तो एडिट पेज में क्या करेगा कि ये हेलो वर्ल्ड की जगह एडिट पेज रिटर्न करेगा, और डिलीट पेज में डिलीट की जगह हेलो वर्ल्ड की जगह डिलीट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे होम पेज लिख देते हैं, होम पेज। ठीक है, अब ये होम पेज यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो ये होम पेज आ रहा है। अब एक एडिट और डिलीट पेज बनाइए आप लोग, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, और हम लोग को जो भी एडिटिंग करना होगा URLs का, वो टू डू ऐप के URLs में नहीं करना होगा, टास्क के URLs में करना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एक ही ऐप है, इसमें इस प्रोजेक्ट में हमारा एक ही ऐप है और हम लोग को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग एक बहुत सिंपल सा ऐप बना रहे हैं। तो हम लोग को एक ही ऐप के अंदर अलग अलग URLs चाहिए। अब आप लोग इसको बनाइए पॉज करके, और अगर हो जाए तो सॉल्यूशन देखिए, और अगर नहीं हो तब भी सॉल्यूशन देखिए। तो मेरे को उम्मीद है सब लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, VS कोड में एक शॉर्टकट है Ctrl+D से ये कॉपी हो जाएगा। तो मेरे को एक एडिट के लिए बनाना है और एक डिलीट के लिए बनाना है। तो views.edit और views.delete। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पाथ सबका चेंज करना होगा, यहाँ पे एडिट और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, तो अगर मेरा सपोज कोई ऐसा URL है 127.0.0.1 डॉट की जगह .0.0.1 पोर्ट 8000 स्लैश, अगर मेरा ऐसा URL है तो ये कहाँ जाएगा, इस वाली जगह पे जाएगा, इस वाले के अंदर। अगर यहाँ पे एडिट है तो इस वाले के अंदर जाएगा, और अगर यहाँ पे डिलीट है तो इस वाले के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये सेव करते हैं और यहाँ पे एरर मिलेगा, हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को दो फंक्शंस और बनाने पड़ेंगे, def edit request return HTTP response edit page। ठीक है, और इसी तरह से एक ठो और बनाना पड़ेगा, def delete request request return
HTTP response delete पेज, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये तीनों चीज़ जो है वो कोट्स के अंदर रहे, नहीं तो ये सोचेगा कि ये कोई वेरिएबल है और उसको रिटर्न करने की कोशिश करने लगेगा और एरर मिलेगा हम लोग को। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इसको रिफ्रेश करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर URLs में हम लोग /edit पे जाएं तो एडिट पेज आ गया, और /delete पे जाएं तो यहाँ पे /delete/ है इसलिए नहीं आ रहा है, ये लास्ट का स्लैश हटा देते हैं तो ये डिलीट पेज, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे लास्ट में एक स्लैश लगा देते हैं, और अब हम लोग को क्या करना होगा कि डिलीट, अब अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो देखो ये स्लैश लग गया लास्ट में, और एडिट तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अपना URL राउटिंग करते हैं। हम लोग को और एक काम करना है यहाँ पे छोटा सा, हमारी जो ये सेटिंग्स वाली फाइल है ना, इसको हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग एक तो ऐप अपना इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे एक इंस्टॉल्ड ऐप्स नाम की लिस्ट होगी, इसके अंदर हम लोग को जाना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉमा रहेगा लास्ट में, वहाँ से एंटर करना है, एक तो सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी लगाना है, और जो हम लोग अपनी ऐप बनाए हैं तो उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे टास्क बनाए हैं हम लोग, तो यहाँ पे टास्क का नाम लिख दिए, हो गया। अब जैंगो को पता चल गया कि हम लोग अपनी एक तो खुद की ऐप बनाए हैं टास्क नाम की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना पहला क्या बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर चुके, आप लोग का हेलो वर्ल्ड हो गया आज, और आप 2 URLs राउट किए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर ये काम कर रहा है, और अगर नहीं काम कर रहा है तो फिर से ये वीडियो देखिए क्योंकि ये ज़रूर काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट्स हम लोग इनहेरिट करते हैं, और टेम्पलेट्स का और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।